25 साल से सब यहाँ तकलीफ उठा रहे, पानी की उठाए, कीचड़ था, पानी नहीं था, रोड नहीं थी, गटर नहीं थी, बच्चे गिर जाते थे कीचड़ में, नमाजी लोग गिर जाते थे, मदरसा नहीं जाता था, इतना पाव जाता था, सारा पानी पिए ले था। बोले इतना उनका शुक्र अदा करेंगे तो कम है। शुक्रगुजार है सगीर के और शेख आसिफ साहब के और कमिश्नर साहब, इनका शुक्र अदा करना चाहिए। सगीर मेंबर के साथ में रहेंगे और आसिफ के भी साथ रहेंगे। खटिए पे या तो फिर ऐसे हम लोग पकड़ के लेके जाते थे, है ना, रिक्शा भी अंदर आता नहीं था। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। वार्ड नंबर 3, जिसका ज्यादातर इलाका पिछले 25 सालों से बुनियादी सहूलतों से महरूम था, जहां पक्की सड़कें, गटरें, पीने के पानी की पाइपलाइन, बिजली के खंभे ऐसी अहम तरीन सहूलियात मौजूद नहीं थी। पिछले कुछ अरसे में इस इलाके की सूरत हाल बदली नजर आती है। आज वार्ड नंबर 3 अबू हुरैरा मस्जिद तिरंगा चौक की खवातीन ने हमसे राब्ता कायम किया और अपने इलाके की मौजूदा सूरत हाल से हमको आगाह किया। लोगों के मुताबिक ये पिछड़ा इलाका 25 सालों से हर तरह की सहूलत से महरूम था। यहाँ तक के लोगों को कहीं दूर अपनी सवारियां, गाड़ियां खड़ी करने के बाद घुटनों कीचड़ में अपने घरों को आना पड़ता था। बच्चों को स्कूल के लिए काफ़ी तकालीफ होती थी। मरीजों को, हमला खवातीन को दवा खाने जाने के लिए भी काफ़ी तकालीफ का सामना करना पड़ता था। मगर पिछले कुछ अरसे में इस इलाके के कारपोरेटर सगीर मेंबर ने इस इलाके में मुख्तलिफ कामों का जाल बिछाया, जिसके लिए उन्हें साबिक एमएलए आसिफ शेख की सरपरस्ती, सरबराही और कारपोरेशन के कमिश्नर रविंद्र जाधव की माविनत हासिल रही। इलाके की खवातीन ने न सिर्फ सगीर मेंबर को दुआएं दी, बल्कि आइंदा मुस्तकबिल में भी उन्हें हर तरह के ताउन देने का भरोसा दिलाया। लोगों के मुताबिक सगीर मेंबर इलाके के लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं और वो हर वक्त इलाके के मसाइल को हल करने में पेश रहते हैं और लोगों की एक आवाज पर दौड़े चले आते हैं। सगीर मेंबर की खुसूसी दरख्वास्त पर कारपोरेशन कमिश्नर रविंद्र जाधव ने आसिफ शेख की हिमा पर 5 गलियों के लिए सीमेंट रोड के लिए खुसूसी फंड मुहैया करवाया, जिसके शुक्रिया के लिए आज इस इलाके की खवातीन ने हमसे राब्ता कायम करते हुए न सिर्फ सगीर मेंबर का शुक्रिया अदा किया, बल्कि साबिक एमएलए आसिफ शेख और कमिश्नर रविंद्र जाधव का भी शुक्रिया अदा करते नजर आए। हम तो अभी शुक्रगुजार है सगीर के और शेख आसिफ साहब के। जब से हम सगीर के घर जा के बोले, सगीर ने हमको रोड भी बना दिए, लाइट भी ला दिए, नल भी ला दिए। जब इससे पहले कच्ची रोड बना दिए थे, अब तो माशाल्लाह उन्होंने पक्की रोड भी बना दिए। अब ये सब तो हमारी उन्होंने ख्वाहिश पूरी कर दिए। सिर्फ हमारी है गडर की उनके तरफ मांगे, अब तो उतनी अगर कर दिए तो सब तो हमको उन्होंने हमारी जबान पूरी कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपसे कैमरे के ऊपर जबरदस्ती बुलवाया जा रहा है कि मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में अच्छा बोलो, ऐसा तो नहीं है? नहीं, हमने तो हर जगह जहाँ भी हमारे एरिया में काम हुआ, हमने सिर्फ सगीर को देखे। जब लाइट भी लगे तो हमने सगीर को देखे, नल भी आए तो हमने सगीर को देखे। उसके बाद कच्ची पक्की रोड भी बनी तो हमने सगीर को देखे। उसके बाद पक्की भी रोड बनी तो हमने सगीर को देखे। इसके आगे तो हमारे पास कोई मेंबर आया नहीं। जब ये सड़कें नहीं बनी थी या ये इलाका जो आज नजर आ रहा है, ये ऐसा नहीं था। किन परेशानियों से आपके बच्चे स्कूल और मदरसे के लिए जाते थे? बहुत कीचड़ में जाते नहीं जा पाते थे, क्योंकि बारिश में बच्चे जाते थे तो कीचड़ में गिर जाते थे और अब छोड़ने जाने को भी बहुत तकलीफ होती थी और आधे रास्ते से कभी कभी तो बच्चे गिर के कीचड़ में भर के वापस आ जाते थे। या कभी आपके घर के अफराद जो है वो रोजी रोटी के लिए दूर जाते थे, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था? बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कीचड़ में बाजार लेने जाना, वहां से वापस आना। कभी कभी आदमी लोग तो घर पर कीचड़ की वजह से खाने भी नहीं आ पाते थे, घर पर पूरा दिन उधर ही गुजार देते थे। औरत है, औरतों को कई तरीके की परेशानियां आती है। खास तौर से अगर मैं बात करूँ डिलीवरी के मसले की, जब यहाँ पर रोड नहीं था, ऐसी परेशानियों से हमारी जब माँ बहनें जो है वो दो चार होती थी, तो कितनी परेशानियां आप लोगों को उस वक्त होती थी
जो भी हमला होते थे उनको दवा खाने तक ले जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी हम औरत लोग को ले जाने की खटिए पे या तो फिर ऐसे हम लोग पकड़ के लेके जाते थे है ना। रिक्शा भी अंदर आता नहीं था एकदम रोड पे कोपरे पे जाना पड़ता था पंजातन चौक पे है ना। तो इसके अलावा अपने को क्या है रोड तो बनी बस गडार का भी और काम होना चाहिए। यानी आज के मैं तारीख हाँ। में तो यहाँ तक रिक्शा बआसानी है हाँ या ऐसे कोई मामला आज रात को कोई इमरजेंसी आ जाए तो अब जो है आप लोग आसानी से यहाँ से नहीं। हॉस्पिटल जा सकते हैं आज की तारीख में गाड़ी अब तो थोड़ा यानी मतलब आसानी हो ही है आज की तारीख में आसानी तो हो ही है और फिर भी थोड़ा वो है। हम तो सब में पहले आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद सगीर भाई अपने, फिर कमिश्नर साहब, इनका शुक्र अदा करना चाहिए। जैसे कि काली मट्टी के रोड से हमको सीमेंट की रोड तक ला के दिए इन्होंने। 5 साल उनके पीछे भाग दौड़ करिए और कुछ वक्त के लिए जैसे लाइट नहीं थी, नल नहीं थी, मेमन कॉलोनी आयसी नगर के आगे वहाँ से पानी लाते थे, रिंग के कड़े टूटते थे साइकिल के। उसकी सहूलत होने के बाद आज घर के दरवाजे तक नल आ चुके। अभी हमारे माँ बहनों को जैसे बहुत सहूलत हो गई। अभी जैसे कि अब जैसे कोई चीज़ जैसा आसिफ साहब बोले, अब जैसा गटर की तकलीफ है, इंशाल्लाह शायद वो जल्द से जल्द वो भी हमको क्लियर करा देंगे। जैसे अभी सगीर भाई, कमिश्नर साहब और आसिफ साहब, इनका बहुत लाख लाख शुक्र अदा है कि 25 साल में जो मुसीबत आए उन्हें साल भर 2 साल में हमको क्लियर करा दिए। 5 से 6 रोड यहाँ तक बन चुकी है अभी तक और आगे भी काम चालू है। जो सगीर भाई काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी तक तो कोई आता ही नहीं था यहाँ पर। ये सगीर भाई के पास गए, आसिफ भाई के पास गए, बोल चाल के उनका काम हमारा वो अच्छे से हो गया है और आगे भी वो करेंगे। इस बारे में तो हम जो है तो कमिश्नर साहब, म्यूनसिपालिटी कमिश्नर और शेख आसिफ साहब और सगीर मेंबर, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहेंगे क्योंकि जो ये एरिया था आज 20 सालों से कच्चा था और हमारे जो बच्चे, हम भी छोटे थे, स्कूलों में जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत तकलीफ़ें उठाए। लेकिन जब से मेंबर साहब ने हमारे ऊपर ध्यान दिए, आसिफ साहब ने, तो आज समझ लो ना हमारे एरिया की कम से कम 5 से 6 रोड मुकम्मल हो चुकी है। हाँ, अब 25 साल से सब यहाँ तकलीफ उठा रहे। पानी की उठाए, कीचड़ था, पानी नहीं था, रोड नहीं थी, गटर नहीं थी और आज भी गटर नहीं है। हमने उनके पास गए, उनका शुक्र अदा गुजारते हम अल्लाह के बाद कि हमको पानी भी दिलाए, नल भी दिलाए, रोड भी बना दिए। अब खाली गटर बन जाएंगे और डबल शुक्र अदा करेंगे। कोई मेंबर यहाँ करा नहीं, सिर्फ सगीर मेंबर ने और वो मौलाना ने, वो लोग हमारे वास्ते करके दिए। समझे भैया, उनका शुक्र कैसे गुजारेंगे हम, तुम बताओ। तो तुम इतना उनका शुक्र अदा कर रहे। हाँ, इतनी तकलीफ उठाए, बच्चे गिर जाते थे कीचड़ में, नमाजी लोग गिर जाते थे, मदरसा नहीं जाता था, इतना पाव जाता था। इतनी बारिश, कीचड़, नल नहीं, रोड नहीं, गटर नहीं, क्या करेंगे। खारा पानी पिए, कहाँ से लाए। आयशा नगर से मीठा पानी लाते थे, चाय बनाने को पूछ लो, इतने आए थे। और बारिश का पानी पीते थे, ज्यादा कीचड़ होता था तो, नहीं तो खारा पानी पिए ले सब बोले। इतना हम उनका शुक्र अदा करेंगे तो कम है। कोई मजबूरी तो नहीं है आप लोगों की, जबरदस्ती आप लोगों से बुलवाया जा रहा है कि इनके बारे में अच्छी बात करो, ऐसा कोई बात नहीं है इससे। क्या नहीं बोलो नहीं, कोई नहीं बोलो। हाँ, ये आप लोगों की खुशी से आप लोग बोल रहे हो। हाँ, ये जो दुआएं निकल रही है, जो बातें निकल रही है सगीर मेंबर के ताल्लुक से, ये दिल से है। हाँ, दिल से हमारे, कोई बनावट नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन आएंगे, आने वाले दिनों में फिर कुछ नए चेहरे आएंगे, कुछ लुभाने वाली बातें होंगी। अगर वाकई आपको लगता है कि सगीर मेंबर ने इस इलाके में कुछ काम किया है आप लोगों के लिए, कुछ जो भी यहाँ पे डेवलप के काम तो उन्होंने किया है, तो ऐसे वक्त में आप सगीर मेंबर के साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल खड़े रहेंगे। जो है नई बातें, नए वादे करेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। नहीं, सगीर मेंबर के साथ में रहेंगे। खाली हमारी मांग पूरी करना उन्होंने कि एक गटर बना के दे देने को ना और ये नाले में छोड़ देने को ना। सब हम तुम्हारे साथ है मेंबर साहब के, सगीर मेंबर के। हाँ, और आसिफ के भी साथ रहेंगे। हाँ,
हाँ